पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं। जैसे कि जब हम पॉलिसी लेने जाते हैं हम्म, तो आपको वो बताते हैं कि ये एम्बुलेंस इसमें इंक्लूडेड है, रूम का हम्म, खर्चा इंक्लूडेड है, ये हम्म, सारे टेस्ट इंक्लूडेड है। हम्म, लेकिन अभी एक केस आया था जिसमें वो बंदा गया हॉस्पिटल में, तो उसको वहाँ पे जाके पता चला कि अप टू एक लगाया होता है कि हम्म, एम्बुलेंस में आपका 1500 तक का इंक्लूडेड है, ठीक रूम है। में आपका 3000 तक का इंक्लूडेड है, हम्म, दवाई में आपका इतना इंक्लूडेड है, हम्म, और फिर एकदम सडन शॉक लगता है कि अच्छा, हम्म, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं प्रीमियम हम्म, भरे जा रहा हूँ हम्म। और फिर भी मुझे हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये हिडन चार्जेस का क्या सीन होता है? भविष्य ये हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये चार्जेस तो ओपन होते हैं। समस्या कहाँ पे खड़ी होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। कस्टमर को मालूम नहीं होता। जैसे कस्टमर दर्द भी नहीं लेता। मैं हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ही गलत नहीं बोलूँगा, गलत वहाँ से भी होती है। ठीक है, कंपनी कभी गलत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग होते हैं। तो हम गलत या हम सही हो सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे लिए, मेरे कस्टमर के लिए कंपनी गलत है। ओके। अगर मैं सही हूँ तो मेरे कस्टमर के लिए कंपनी सही है। समस्या आती है या तो मैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सारी बातें बताता नहीं हूँ, ओके। और कस्टमर भी वो दर्द नहीं लेता है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, क्या आपको मालूम है, आप जब भी कोई इंश्योरेंस आपने करवाए होंगे, आपने कभी कोई इंश्योरेंस करवाया होगा, आपके पॉलिसी बॉन्ड आता है, क्या कभी आपने, दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आपने कभी खोल के उसको ध्यान से पढ़ा पूरा, क्या लिखा है उसमें क्या नहीं लिखा? नहीं, बस, उसने बताया ना, एजेंट ने, तो हमने सुन लिया उस पर भरोसा करके। भरोसा करके। क्यों भाई? कंपनी के डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी बॉन्ड में लिखे होते हैं। देखो, प्रैक्टिकली एज ए एडवाइज़र, एज ए सलाहकार, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको सारी टर्म्स कंडीशंस बता जाऊंगा पहली मीटिंग में, पॉसिबल नहीं है। एज ए एडवाइज़र मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपके फ़ायदे के लिए, जो मुझे नज़र आ रही होंगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपका, अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ मजे की बात बताता हूँ। हर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होने के बाद ना इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ समय देती है, ओके। जिसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बात करूँ तो 30 दिन का समय होता है। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 15 से 20 दिन का, 30 दिन का समय होता है। ठीक है ना? उसमें क्या होता है, वापस ले सकते हैं आप हम? उस पॉलिसी बॉन्ड को पढ़िए, उसके टर्म्स कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए। क्या जो एडवाइज़र आपको बता के गया है, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हैं, उसमें हैं उसके हिसाब से, या जो चीज़ें आपने मांगी हैं क्या वो है? अगर नहीं, तो आप उस पॉलिसी को कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। ओके। और अगर वो सही है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब अब पता लगा, एक मेरे पास केस आया था, पॉलिसी 3 साल बाद खोला, वो तब तक 3 साल तक वो एनवलप बिल्कुल सील्ड ही रखा रहा उसके लॉकर में, अलमारी में। 3 साल बाद पॉलिसी खोली, उसको कोई ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना? तो अब जब उसने जब पॉलिसी बॉन्ड खोल के देखा, तो कह रहा ये पॉलिसी तो मैंने मांगी ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और बोला था, कुछ और बता के गए, ये तो कुछ और आ गया। गलती किसकी है यहाँ पे? दोनों की। मैं दोनों को यहाँ पे ब्लेम दूंगा। एडवाइज़र की भी गलती है कि अगर कस्टमर आपसे किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो आपको वो देना चाहिए। आपने कुछ और दे दिया, शायद अपने फ़ायदे के लिए, नेचुरली अपने फ़ायदे के लिए उसने दिया होगा। लेकिन कस्टमर की भी यहाँ पे पूरी पूरी गलती है। आपने 3 साल तक उस बॉन्ड को खोल के तक नहीं देखा, फिर आप आ रहे हो कि इसमें तो ऐसे ऐसे है, मैं तो ये मांगा था। अब क्या करेगी कंपनी? कंपनी ने आपको 30 दिन का समय दिया था, आपने नहीं देखा खोल के, 3 साल निकाल दी, 30 दिन छोड़ दो। किसकी कमी, किसकी गलती है? ओके। कभी भी आंख बंद करके देखो, इंश्योरेंस एक विश्वास वाला विषय है, बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूं, क्योंकि विश्वास, ट्रस्ट के ऊपर ही चीज चलती है। लेकिन एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, वो नहीं होना चाहिए। सभी ग्राहकों को जागरूक होना चाहिए। ट्रस्ट करेंगे, नेचुरली करेंगे, क्योंकि जो एडवाइजर आपको, सलाहकार आपको बता रहा है, आपकी जरूरत समझ के आपको बता रहा है। लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि आंख बंद करके अंधविश्वास ना करें। विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें, दोनों में फ़र्क है। आप चीज़ों को समझें। ठीक है ना? पॉलिसी बॉन्ड आता है तो उसको देखें, टर्म्स कंडीशंस देखें, क्या जो बताई हैं वो हैं, क्या ये मेरे मतलब की है नहीं है। अगर मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए भेज सकता हूँ। ओके। अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं तो मैं कैंसिलेशन करा सकता हूँ, मेरा पैसा वापस आ जाएगा मेरे पास। तो कम से कम मैं बच तो जाऊँगा। बाद में चल के समस्या खड़ी हो, मैं एडवाइज़र को गाली दूँ, मैं कंपनी को गाली दूँ, तो उससे बेहतर है मैं पहले ही प्रिकॉशन ले लूँ।
ओके। शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। ओके।